ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, वो ये है कि अगर बिल्कुल एक एंगल राइट एंगल कौन सा होता है जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसकी शेप यूं भी हो सकती है और हमारे पास ये शेप इस तरह भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स जो बना होता है दिस इज ऑफ 90 डिग्री। अगर 90 के अलावा कोई एंगल शो करेगा तो वो इस तरह शो करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी बॉक्स होगा तो आपने यू हैव टू ऑब्जर्व दैट दिस इज अ 90 डिग्री। क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो साइड 90 के अपोजिट होती है दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस भी पढ़ते हैं इसको। जहाँ पे दिखेगा जो साइड अपोजिट टू द 90 है दिस इज हाइपोटेन्यूस, HYP। ये अपने पहले लिख लेनी है। उसके बाद एक साइड को हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है और एक साइड को हम कहते हैं ये बेस है। ठीक है, एक साइड में क्या है परपेंडिकुलर और एक साइड बेस है। तो शेप जिस भी कॉन्सेप्ट की हो, सबसे पहले आपने देखना है कि द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दैट विल बी द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं और हाइपोटेन्यूस भी पढ़ते हैं इसको। अब इसमें है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उनमें एक ही फार्मूला है, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। और वो हमारे पास जो फार्मूला है वो जस्ट इस तरह है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेसिकली आप देखें ये तीनों साइड्स की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये तीन आपके पास साइड्स गिवन है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दो साइड्स कोई गिवन होगी और वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड आपको गिवन है और कौन सी साइड गिवन नहीं है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट को है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस जो था दैट वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, तो उसके नाम पे ये है। और इस फार्मूले को हम अल्टरनेटिवली यूं भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ये यूं भी है, इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर जी। अब हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ आपको। अच्छा जी, देखें अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका मैं ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो चारों पार्ट्स मतलब एक जैसे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी साइड गिवन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। लेकिन यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, मैंने कहा जो 90 के सामने वाली साइड होगी दैट विल बी द हाइपोटेन्यूस। तो इसको हम H लिख देंगे, HYP लिख देंगे, H लिख देंगे। एक को अपने परपेंडिकुलर लिखना है, एक को बेस लिखना है। इससे अपने कंफ्यूज नहीं होना कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। ठीक हो गया। अब फार्मूला क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस जो है वहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए की वैल्यू है, परपेंडिकुलर इज 20 स्क्वायर और प्लस बेस आपको दिया हुआ है 21, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो ए स्क्वायर हमारे पास वैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी 400 और 41 का लेंगे तो 441 आ जाएगा। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट विल बी 841। जब हम 841 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ए इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर बात है। इसी तरह देखें नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, यहाँ पे उसने डायग्राम नहीं दी हुई तो डायग्राम हम पहले खुद बनाएंगे। उसने कहा एक ट्राइंगल है ABC, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट के साथ है। तो आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल खुद बना लें, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी स्केच बना लें। इसमें थोड़ा सा सॉरी
दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सीधी रखें, कोशिश करें तो हमारे पास ये एक ऐसे बन गई, राइट एंगल बन गई। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसने कहा राइट एंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, हम ए बी सी कहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उसने जो बताई हुई है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90, मतलब जो बी एंगल है वो 90 है, तो मतलब इसको आपने हर सूरत में बी रखना है। ठीक, बाकी ये आपकी मर्जी है, इसको ए रख लेते हैं, इसको हम सी रख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो ए बी की लेंथ हमारे पास वो 8 है जी। फिर बी सी ये 15 है, सॉरी इसको ये डॉट लग गया, 15 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, तो ये ए सी की लेंथ निकालनी है। अब मुझे बताएंगे कैसे, ये इसके ये हाइपोटेन्यूज में कौन सा है, हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज द साइड अपोजिट टू द 90। गुड, ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या फार्मूला लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हर सवाल में लिखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बेसिकली ए सी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया, बेस यहाँ पे है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है ए सी स्क्वायर की, इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रही है 289। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने ए सी निकालना है तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हुए इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हमने ए सी इज इक्वल टू, जब 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 17। ठीक है, ये आपके पास आंसर रहेगा। तो जितने भी इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उनमें सब में एक ही मेथड इस्तेमाल करना है, और बाकी जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उसको ज़रा देखें दोबारा, जो स्टेप क्लियर नहीं हुआ उसमें से मुझे बताइएगा, कोई क्लियर नहीं हुई बात तो है उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके।